चैनल। आज के इस वीडियो में हम वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के लेक्चर नंबर 3 यानी कि चैप्टर नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा HTML बेसिक्स है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आज की वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इसको पहले जूम करा लें जिससे आपको क्लियरली सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाए। हो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आगे HTML होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है। वेब पेज को बनाने और उसकी संरचना के स्ट्रक्चर को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक मानक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने किया था। उन्होंने 1989 से 1900 के दौरान 1990 के दौरान कार्य में काम करते हुए इसे विकसित किया ताकि वेब दस्तावेजों को आसानी से लिंक और साझा किया जा सके। यानी कि HTML क्या है, आपकी किसी भी कोडिंग की शुरुआत करने की एक बेसिक लैंग्वेज होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और आप कभी भी कोडिंग की शुरुआत करते हैं तो आपको शुरुआत HTML से करना ज़्यादा बेटर ही होता है, ठीक है। HTML का अर्थ क्या होता है? HTML का पूरा नाम भी बताया आपको, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अब यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट का क्या अर्थ होता है? तो हाइपर टेक्स्ट एक टेक्स्ट को लिंक के रूप में प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब लिंक के कैसे, जैसे कि भैया मैंने आपको व्हाट्सएप पे कोई लिंक भेजा है, यूट्यूब का अपने वीडियोस का मैंने लिंक भेजा, ठीक है। मैंने क्या किया, यूट्यूब का एक लिंक भेजा आपको, तो उस लिंक पर आपने क्या किया, क्लिक किया तो आप व्हाट्सएप पे रहते हुए कहाँ पहुंच गए, यूट्यूब पे पहुंच गए ना, ठीक है। तो ये दो चीजों को जोड़ रहा है, दो चीजों को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, लिंक करना, है ना, लिंक होता है ना। और हाइपर टेक्स्ट क्या हुआ, वो शब्द जिस शब्द पर आपने क्लिक किया और आप व्हाट्सएप से यूट्यूब पर पहुंच गए, वो शब्द क्या हुआ, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। वो शब्द क्या हुआ, हमारा हाइपर टेक्स्ट हुआ। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज यह एक भाषा है जो वेब पेज की संरचना, स्ट्रक्चर और कंटेंट को व्यवस्थित करने के लिए टेक्स्ट का उपयोग करती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। HTML टेक्स्ट फाइल इज ASCII टेक्स्ट फाइल, यानी कि HTML फाइल क्या है, ASCII टेक्स्ट फाइल क्या है और ASCII का पूरा नाम क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होता है आपका ASCII का पूरा नाम। अब हम देख लेते हैं HTML के वर्जन, कौन कौन से वर्जन आ चुके हैं किस किस ईयर में। HTML 1991 में डेवलप हुआ था और HTML का दूसरा वर्जन 2.0 था जो कि 1995 में आया। HTML 3.2 1997, HTML 4.01 1999 में, XHTML 2000 और HTML5 2014 में, ठीक है। तो ये आपके कुछ वर्जन दिए हुए हैं कि कौन कौन से HTML के वर्जन कौन कौन से ईयर में लॉन्च हुए थे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल से आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं HTML टैग, ठीक है। ये सब टैग हमारे लिए भी HTML में बहुत इंपॉर्टेंट है। HTML में क्या, किसी भी कोडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। HTML टैग कीवर्ड हो जो एंगुलर ब्रैकेट्स, यानी कि जो इस तरीके से आपकी ब्रैकेट्स है, ठीक है, उससे घिरे रहते हैं। HTML टैग आमतौर पर जोड़े में आते हैं। कैसे आते हैं, क्या है, वो सारी चीजें हम आपको आगे बताते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर जोड़े में आने का मतलब, यहाँ पे हमारा टैग शुरू हो रहा है, यहाँ पे हमने टैग का नाम लिखा और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यहाँ पर ये जो स्लैश लगा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोजिंग टैग को। तो आपके जोड़े में आने का मतलब क्या है, यहाँ से हमारे टैग की शुरुआत हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, और बीच में क्या है, कंटेंट, जो हम अपना कोड लिख रहे हैं वो बीच में हमारा डेटा रखा जाएगा, ठीक है। HTML टैग आर टू टाइप्स, दो प्रकार के HTML टैग होते हैं। एक होता है कंटेनर टैग और दूसरा होता है एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग किसे कहते हैं बच्चा? कंटेनर टैग होता है जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग यानी कि सिंपल से जो जोड़े में होता है, जैसे कि ये है, यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। एम्प्टी टैग जो जोड़े में नहीं होता, यानी कि सिंगल एक टैग होता है। नीचे हम एग्जांपल आपको दिखाते हैं, बस अभी चीजों को बहुत प्रेशर में मत लीजिएगा, बस चीजें सुनते चलिए, समझते चलिए, जब हम इसको
प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो टैग क्या है, कैसे यूज होता है, सब क्लियर होगा। अभी शायद कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो परेशान ना हो, बस समझते चलें बस कि क्या चीज है, क्या बताया जा रहा है, किस तरीके से यूज होगा, वो हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। तो कंटेनर टैग देखिए, HTML हमारा यहाँ शुरू हो रहा है, HTML क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पर जो इस तरीके के जो भी टैग होंगे आगे हम यूज करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, ओपनिंग टैग। और जिसके पहले ये इस तरीके से लाइन लगी होगी, स्लैश लगा होगा, उसको बोलेंगे हम क्लोजिंग टैग। तो ये जोड़ा बना रहे हैं ना, तो ये किस प्रकार के हो गए, किसका एग्जाम्पल हो गया, कंटेनर टैग का। और ये BR टैग होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए, यानी कि जो काम हम MS वर्ड में, राइटर में हम इंटर का यूज करते हैं ना कि नई लाइन पे जाने के लिए, वही काम हमारा करता है BR टैग HTML में। ठीक है, ये एक सिंगल टैग होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्प्टी टैग। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML की, यानी कि जो हम HTML के अंदर जो प्रोग्राम लिखेंगे वो किस क्रम में लिखेंगे। ठीक है, किस टैग का हमें किस प्रकार से यूज करना है। तो सबसे पहले हम जो नोटपैड के अंदर प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे उसमें हम सबसे पहले टैग क्या लिखेंगे, डॉक टाइप HTML। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा शुरू होगा HTML शुरू हो गया। HTML क्या है, कंटेनर है, यानी कि HTML क्या बताता है कि हम एक जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो HTML के अंदर लिख रहे हैं। उसके बाद दूसरा टैग जो शुरू होता है हमारा हेड शुरू होता है। फिर हम शुरू करते हैं टाइटल। ठीक है, और टाइटल को क्लोज कर देते हैं। पहले ही बताया जा चुका है कि टाइटल के अंदर क्या होता है, टाइटल के अंदर हम जो भी डेटा लिखते हैं वो सारा सर्वर पर काम करता है, वो यूजर को दिखाई नहीं देता है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, हेड को क्लोज कर दिया। तो यहाँ तक का जो डेटा था हमारा क्या काम कर रहा है, सर्वर के लिए है। अब बॉडी स्टार्ट होगी। नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट होगा टैग वो है बॉडी। बॉडी के अंदर हम जो भी डेटा लिखेंगे वो सारा डेटा क्या होगा, यूजर को दिखाई देगा। यानी कि जब हम अपनी वेबसाइट को हम अपलोड करेंगे अपने, तो वो क्या होगा, जब भी यूजर विजिट करेगा ना, तो वो चीज़ें जो बॉडी के अंदर आपने ऐड की होंगी, जो बॉडी के अंदर लिखा होगा वो क्या होगा, स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसके बाद हमने क्या किया, बॉडी को क्लोज कर दिया, यानी कि यहाँ पर हमारा पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ। बॉडी क्लोज कर दिया कंटेंट को। अब यहाँ पर हम लास्ट फाइनली किस टैग को शुरू क्लोज करेंगे, HTML को। HTML में जो क्लोजिंग जो हमारा है फॉरवर्ड स्लैश है, ये क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश। ये क्या बताता है कि यहाँ पर भाई हमारा प्रोग्राम पूरा खत्म हो गया है। थोड़ा सा और इजीली अभी समझाते हैं हम आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से। ये हमने आपके सामने एक स्ट्रक्चर इसका बना रखा है, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। HTML यानी कि हमने सबसे पहले क्या HTML शुरू किया, तो HTML देखिए पूरा बॉक्स बाहरी क्या है हमारा HTML, यानी कि जो भी कुछ लिखा जाएगा वो सब कहाँ जाएगा, किसके अंदर, HTML के अंदर, क्योंकि एक पूरा प्रोग्राम HTML का तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हेड एक HTML के बाद आने वाला सेक्शन है, हेड टैग का यूज करेंगे और हेड के अंदर क्या चीजें आ जाएंगी, टाइटल। ठीक है, टाइटल टैग का यूज करेंगे। यहाँ पर हम टाइटल टेक्स्ट देंगे अपने, यानी कि जो भी हम टाइटल अपने प्रोग्राम का रखना चाह रहे हैं, जो भी हम उसका शीर्षक रखना चाह रहे हैं वो हम टाइटल के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हुआ, बॉडी। अब बॉडी के अंदर हमने अभी आपको बताया जो भी यूजर को दिखाई देता है उस डेटा को रखते हैं। ठीक है, अब यूजर को हम दिखाने के लिए, अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम बहुत सारे अलग अलग टैग का यूज करते हैं। ठीक है, हमने हेडिंग का टैग बॉडी के अंदर यूज होता है, पैराग्राफ टैग, यानी कि हम कंटेंट को अगर लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ टैग के अंदर लिखेंगे। हम कोई हेडिंग दिखाना चाह रहे हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे मेन हेडिंग लिखा है, तो मेन हेडिंग को आप जब दिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हेडिंग टैग यूज कर सकते हैं। उसके अंदर के कंटेंट को लिखने के लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। बाहरी पूरा क्या हो गया, ये हमारा HTML कोड, उसके अंदर हमारा हेड के अंदर हमारा टाइटल, बॉडी के अंदर हमको हेडिंग और पैराग्राफ जैसे टैग का यूज हम करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पर एक राइट ए सिंपल प्रोग्राम यूजिंग नोटपैड, यानी कि नोटपैड का यूज करके अब हमें यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम हम आपको बना के दिखा देते हैं। हम यहाँ पे इसका यूज करके दिखाते हैं जिससे आपको पहले स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर नोटपैड ओपन करते हैं। हम यहाँ पे अपना नोटपैड ओपन कर लेंगे। यहाँ कुछ प्रोग्राम मेरे पहले से लिखे हैं तो मैं आपको बिल्कुल नया, बिल्कुल ब्लैंक हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, न्यू टैब। ठीक है, ये हमारा नोटपैड ओपन हो चुका है। ठीक है, नोटपैड ओपन करना सबको आता है, जैसे कंप्यूटर चलाना आता है, तो बिल्कुल बेसिक है, वो लेबल कर रहे हैं तो इतना सबको क्लियर होगा।
शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, हम ही आपने स्ट्रक्चर आपको अभी दिखाया था बिल्कुल। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, कौन सी लाइन, डॉक टाइप, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, HTML, फिर हेड, फिर टाइटल। अब ध्यान से देखते चलिएगा, हम इन सब सारी चीज़ों को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा बच्चा, डॉक टाइप, ठीक है, डॉक टाइप HTML। ठीक है, थोड़ा सा हम बड़ा कर ले रहे हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर दिखाई दे। आई होप आप सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। डॉक टाइप HTML ये हमारा फर्स्ट टैग हो गया। उसके बाद हम शुरू करेंगे HTML, यहाँ से हमारा शुरुआत होगी HTML प्रोग्राम की। इसके बाद हमारा क्या था, हेड, और हेड के अंदर ही हमको क्या देना है, टाइटल। अब हेड के अंदर हम यहाँ पर शो करेंगे टाइटल को, TITLE, टाइटल। ठीक है, टाइटल के अंदर हमने लिख दिया माई फर्स्ट प्रोग्राम। प्रोग्राम यूजिंग HTML। और यहाँ पर हमने क्या किया, HTML को अपना क्लोज कर दिया। ठीक है, अब क्लोज करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, HTML से पहले फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर हमें फॉरवर्ड स्लैश लगाना ज़रूरी है हमारी, यानी कि हमारा यहाँ पर टाइटल हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया। अब हमें क्या कर देना है, हेड को भी क्लोज कर देना है। इतना जो हमने लिखा यहाँ से, हेड से लेकर यहाँ तक, टाइटल और हेड, ये चीज़ें क्या होगी, हमारे सर्वर की जानकारी के लिए है कि हमने भाई सर्वर को अपने बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा पहला प्रोग्राम है, ये मैंने लाइन लिख दी। ठीक है, अब हम जो कंटेंट लिखेंगे, अब हम यूज़ करेंगे बॉडी टैग का। अब इसके अंदर बच्चा हम जो कंटेंट लिखेंगे वो यूज़र के लिए होगा। ठीक है, तो बॉडी का टैग के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया एक सिंपल छोटा सा प्रोग्राम। अब मैंने क्या किया, मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पर बॉडी टैग को क्लोज कर दूंगी। बॉडी टैग को क्लोज करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, फॉरवर्ड स्लैश को। किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए इस फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ होगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पूरा कोड समाप्त हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, HTML को भी हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। फॉरवर्ड स्लैश लगाया, HTML। ठीक है, अब इतना चीज़ तो बॉडी के अंदर लिखी हुई है, ये वाली लाइन, ये लाइन हमारी प्रदर्शित होनी चाहिए। अगर ये लाइन हमारी बिल्कुल सही प्रदर्शित होती है तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम जो हमने बनाया है वो प्रॉपर तरीके से रन हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या शुरू किया, डॉक टाइप HTML, फिर हमने HTML टैग को शुरू किया, इसके बाद हेड टैग को शुरू किया, फिर हमने इसके अंदर टाइटल दिया। टाइटल के बाद हमारा यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा बच्चा। यहाँ पर टाइटल क्लोज करना है, मैंने यहाँ पे HTML क्लोज कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे टाइटल क्लोज हो गया बेटा, फिर हेड हमारा क्लोज हो गया, फिर उसके बाद हमारा बॉडी टैग शुरू हुआ। और बॉडी के अंदर हम यूज़र के लिए जो भी डेटा देना चाह रहे थे, यूज़र को जो भी कुछ हम स्क्रीन पर दिखाना चाह रहे थे, वो चीज़ें आ गई। मैंने लिख दिया भाई वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर एजुकेशन, यानी कि जब भी यूज़र मेरी वेबसाइट पर विजिट करे उसको पहली लाइन ये लिख कर आए। उसके बाद मैंने बॉडी को क्लोज कर दिया। अब यहाँ मेरा पूरा HTML कोड खत्म, प्रोग्राम खत्म, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, HTML यहाँ पर क्लोज करके फिनिश कर दिया। अब अगला प्रोसेस हम इसको सेव कराएंगे। हमने किया कंट्रोल के साथ S प्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपने फाइल का कोई भी नाम दे देती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया वेब। ठीक है, WEB वेब दिया, .html। अब सेव कराने में एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा बेटा, जो भी आप फाइल को सेव कराएंगे, कोई भी नाम दीजिए आप, जैसे मैंने वेब दिया, आप अपना नाम लिख दीजिए, कुछ और नाम दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। बट जो नाम देंगे उसके लास्ट में .html लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, जैसे मैंने web.html लिखा, आप जैसे कोई भी और नाम दे सकते हैं, माई फाइल .html, कुछ भी नाम दीजिए। ठीक है, सिंपली मैं इसको सेव करा देती हूँ। तो मैं इसको सेव कराऊंगी डेस्कटॉप पे, तो मैं यहाँ से लोकेशन सिलेक्ट करा लूँ डेस्कटॉप, और मैंने सेव कर दिया। ठीक है, मिनिमाइज़ किया, मैंने क्लोज नहीं किया, यहाँ पे मिनिमाइज़ कर रही हूँ मैं। अब आ गए हैं हम अपने डेस्कटॉप पे। अब दिखाते हैं, ये देखिए, ये मेरी फाइल है वेब, जो कि मैंने अभी सेव कराई, आ चुकी है। अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं किस तरीके से आया है। तो हमने फाइल खोली, फाइल खोलने के बाद आप देख रहे हैं
जो हमने पहला प्रोग्राम तैयार किया बच्चा, कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट इसका आ चुका है, प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है। तो ये तैयार हो गया हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो सबसे पहले डॉक टाइप, HTML, हेड, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ इसी क्रम में शुरू की। अब आपके लिए क्या है, अब आपके लिए जो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल है वो ये है बच्चा कि इस क्रम को आपको अच्छे से याद कर लेना है कि कौन से कोड को हमें किस क्रम में शुरू करना है और किस क्रम में हमको क्लोज कर। इसी तरीके से हम आगे भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स यहाँ पर बनाकर प्रैक्टिस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल क्रम में याद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं। HTML में एक एलिमेंट वेब पेज का एक मूलभूत निर्माण खंड यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जो ब्राउजर को यह बताता है कि किसी विशिष्ट सामग्री जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेज या लिंक को कैसे व्यवस्थित और प्रदर्शित करना है। ठीक है, HTML एलिमेंट के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले होता है ओपनिंग टैग, उसके बाद हमारा होता है कंटेंट। ठीक है, तीसरा होता है क्लोजिंग टैग। ठीक है, ओपनिंग टैग यह एलिमेंट की शुरुआत करता है, यानी कि किसी भी चीज को हम शुरुआत करते हैं जो इस तरीके से प्रदर्शित होता है, जैसे H1 हो गया, P हो गया, div हो गया, मतलब जो भी टैग शुरू होंगे कुछ इस तरीके से आपको वहां पर दिखाई देंगे, कुछ इस तरीके से शुरू होंगे। कंटेंट यानी कि जो भी हम उसके अंदर जानकारी को एकत्र कर रहे हैं, वो टेक्स्ट के रूप में हो सकती है या फिर इमेज के रूप में हो सकती है। क्लोजिंग टैग यानी कि उसके अंदर कंटेंट लिखने के बाद हमने क्या किया, क्लोज कर दिया, किसके द्वारा, एक फॉरवर्ड स्लैश के द्वारा, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया था। ये हमारा देखिए फॉरवर्ड स्लैश के द्वारा हमने यहाँ पर क्या लिखा, कंटेंट इसके अंदर जो भी लिखना था लिखा और क्लोज कर दिया। इसी तरीके से हमने बॉडी के अंदर कंटेंट लिखा और यहाँ पर ले जाके उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यही काम हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया जाता है। एलिमेंट का यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है आपको कुछ समझाने के लिए। अब देखिए इसको, ये हो गया एलिमेंट, यानी कि यहाँ से हम P टैग यानी कि पैराग्राफ टैग हम शुरू कर रहे हैं। पैराग्राफ के अंदर हमने एक सिंपल सी लाइन लिखी, दिस इज अ प्रोग्राम। क्लियर ना हो तो थोड़ा सा जूम कर दें, अब शायद क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या शुरू किया, एलिमेंट में P टैग के अंदर लिखा दिस इज अ प्रोग्राम। ठीक है, एक कोई भी डेटा हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया और यहाँ पर हमने क्या किया, P टैग को यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है, जैसा कि अभी हमने बॉडी के अंदर किया था। ये पूरा जो ये डिजाइन हुआ, ये पूरी जो ये एक लाइन लिखी गई इन दोनों टैग की शुरुआत और इसके अंदर जो कंटेंट लिखा यहाँ पे हमने क्लोज किया, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा कहलाया एलिमेंट। ठीक है, अब ये P टैग ये हमारा क्या कर रहा है, शुरुआत कर रहा है, जो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ओपनिंग टैग या स्टार्टिंग टैग हम इसको बोलते हैं। जिसके आगे इस फॉरवर्ड स्लैश को लगा दिया जाता है, ये होता है क्लोजिंग टैग। आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी आपको। चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट हम देख लेते हैं, जैसे हेड एलिमेंट हो गया। तो हेड एलिमेंट एक कंटेनर है जो वेब पेज के मेटा डेटा यानी कि जो डेटा के बारे में एक्स्ट्रा डेटा देता है वो स्टोर करता है। यानी कि हमने कोई भी जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में कि हम प्रोग्राम जो बना रहे हैं वो किस संबंध में है उसके बारे में। प्रोग्राम के अंदर तो हमने जानकारी रखी ही है, ठीक है। जैसे हमने कोई एक ब्लॉग बना रहे हैं या हम अपनी वेबसाइट के अंदर क्या है, हम अलग अलग प्लेस के बारे में हम जानकारी देते हैं कि लोग वहाँ पे आएँ, पढ़ें, देखें, फोटोज़ के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, कि वहाँ पे विजिट करें और देश प्रदेश के लोगों के बारे में जाने, पढ़ें। यानी कि हम वहाँ पर क्या है, छोटे छोटे से ब्लॉग्स लिखते हैं, ठीक है। तो वो तो है अंदर कंटेंट के ब्लॉग, हमने अलग अलग प्लेस के बारे में जानकारी दी है, लेकिन वो प्रोग्राम किस संबंध में है उसके बारे में हम कहाँ लिख सकते हैं, हेड एलिमेंट के अंदर, टाइटल के अंदर लिख सकते हैं या अदर टैग्स के अंदर लिख सकते हैं। तो वो कहलाता है मेटा डेटा, यानी कि जो प्रोग्राम लिख रहे हैं हम उसके बारे में एक्स्ट्रा डेटा देना। यह जानकारी पेज पर सीधे प्रदर्शित नहीं होती, लेकिन ब्राउजर और सर्च इंजन को वेब पेज की संरचना और सामग्री को समझाने में हेल्प करती है। यानी कि जो यूजर के इंटरफेस पे दिखाई नहीं देगा, यानी कि फ्रंट एंड पर ये दिखाई नहीं देगा, ब्राउजर पर काम करेगा। HTML में मेटा डेटा का अर्थ है डेटा के बारे में डेटा। यह आपके वेब पेज की मुख्य सामग्री यानी कि कंटेंट को प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है जिससे ब्राउजर और सर्च इंजन समझते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी एलिमेंट को। HTML में बॉडी टैग वह मुख्य कंटेनर है जिसमें वेब पेज की सभी दृश्य सामग्री यानी कि टेक्स्ट, इमेज, लिंक, टेबल यानी कि जो भी हम यूजर को दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, व्यूअर को दिखाना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी बॉडी टैग के अंदर हम यूज करते हैं। यह HTML टैग के भीतर हेड के बाद आता है और उपयोगकर्ता यानी कि यूजर को ब्राउजर में जो कुछ भी दिखाता है वह इसी के अंदर लिखा जाता है। हर HTML दस्तावेज में केवल एक बॉडी होती है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे लिखा था। देखिए यहाँ पे हमने एक ही तो बॉडी शुरू की थी, ये बॉडी शुरू की, यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, ठीक है, एक हेड शुरू किया, एक हेड को क्लोज कर दिया, तो डबल बॉडी का यूज नहीं कर सकते। कितना भी आपको कंटेंट लिखना है सब कुछ इसी के अंदर लिखना है, ठीक है, अलग से आपको कोई बॉडी नहीं लिखनी है, कोई बॉडी स्टार्ट नहीं करनी है। जैसे हमें इसी के अंदर और डेटा ऐड करना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर और डेटा ऐड कर दिया। हियर वी प्रोवाइड बेस्ट एजुकेशन, ठीक है, अब कंट्रोल एस हमने कर दिया, इसको सेव करा दिया। अब हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं फिर से, ठीक है, ये चीजें देखिए आ गया ना, एक्स्ट्रा जो भी कुछ हमने ऐड किया तो वहाँ पे आप कर सकते हैं सारी चीजें। अभी हम आगे प्रॉपर अभी और हम यहाँ पर प्रोग्राम्स तैयार करेंगे, एलिमेंट्स को सीखेंगे, हम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस अभी थोड़ा सा थ्योरिकल जो सेक्शन है उसको आप कवर कर लीजिए बच्चा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बॉडी टैग, ठीक है। अब इसके अंदर यानी कि बॉडी टैग के अंदर जो भी यूजर को दिखाई दे रही हैं चीजें, जैसे मान लीजिए वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, तो इनको लिखने के लिए बहुत सारे अलग अलग टैग्स का भी यूज किया जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीजों का यहाँ पर यूज होता है। इसी के अंदर हम क्या बिजी कलर का यूज करते हैं, ठीक है। बिजी कलर का यूज क्या होता है, पेज के बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए, यानी कि हम बॉडी टैग के अंदर जो हम और एट्रीब्यूट का यूज करते हैं वो है बिजी कलर, बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड का यूज क्या होता है, पेज के बैकग्राउंड में कोई इमेज डालने के लिए। टेक्स्ट का यूज किस लिए हम करते हैं, बस अभी शॉर्ट में देख लीजिए, सारी चीजें भी हम प्रॉपर्ली प्रैक्टिकली इसको सीखेंगे, ठीक है। टेक्स्ट, पेज पर लिखे गए टेक्स्ट का डिफॉल्ट कलर सेट करने के लिए, कि जो भी कुछ यहाँ हम लिखा गया है उसको हम किस कलर में दिखाना चाह रहे हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट ब्लैक रहता है, हमको रेड में दिखाना है, ग्रीन में दिखाना है, ब्लू में दिखाना है, तो वो हम कलर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। देखिए जैसे लिखा है बॉडी टेक्स्ट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको हम कलर यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं। ये हमारा बॉडी टैग हो गया। बॉडी टैग के अंदर क्या हो गया, हमारे एट्रीब्यूट्स यूज हो गए, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा लिंक। लिंक के तो हाइपर लिंक के, ठीक है, नॉर्मल लिंक का कलर सेट करने के लिए, यानी कि इसका हम यूज करते हैं जो भी लिंक हमने तैयार किया है उसके कलर को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। किस तरीके से, जैसे बॉडी के अंदर हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बॉडी आगे लिखेंगे बॉडी के अंदर लिंक इक्वल, और ये हमने उसकी वैल्यू दे दी ब्लू, ठीक है। यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखा, उसकी वैल्यू क्या दे दी हमने, इसके ब्लू दे दी। इसी तरीके से बी लिंक है, बहुत सारी हैं, इन सब का हम यूज करने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इस पूरे PDF को भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लिंक का उपयोग एक्टिव लिंक, यानी कि जब लिंक पर क्लिक किया जा रहा हो तो कलर सेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी जैसे हमने लिंक पर क्लिक किया, कलर चेंज हो गया और हम वहां पर पहुंच गए। लेफ्ट मार्जिन, जैसे कि आपका लेफ्ट साइड से कि हमें जो कंटेंट दिखाना है पेज पर कितनी दूरी छोड़कर, जैसे कुछ दूरी छोड़कर लिख रहा है ना, तो कितनी दूरी छोड़कर हमें वहाँ लिखना है पेज के ऊपर, तो वो हम लेफ्ट मार्जिन से सेट कर सकते हैं। टॉप मार्जिन, यानी कि ऊपर से जो कंटेंट लिखे वो कितनी दूरी यहाँ पर छोड़कर आप लिखना चाह रहे हैं, तो वो हम मार्जिन डिसाइड करते हैं। ये सब चीज़ें आप मार्जिन राइटर में पढ़ चुके हैं, और हम कोडिंग में किस तरीके से यूज करेंगे वो सारी चीज़ें आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज दे रखा है, ठीक है। ये एक्सरसाइज है यूज बिजी कलर, यानी कि जो बिजी कलर एट्रीब्यूट अभी हमने ऊपर देखा था, उस बिजी कलर एट्रीब्यूट का यहाँ पर यूज करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने शुरू किया यहाँ पर HTML, फिर हमने यहाँ पर हेड, ठीक है, उससे पहले टाइप सबसे टॉप पे हमारा शुरू है। हेड के अंदर हमने पहले भी क्या शुरू किया था प्रोग्राम में, हमने हेड के अंदर क्या शुरू किया था, टाइटल, है ना। तो हेड के अंदर हमारा यहाँ भी क्या शुरू हो रहा है, टाइटल। टाइटल में हमने क्या लिख दिया, बैकग्राउंड कलर एग्जाम्पल, यानी कि जो हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं यहाँ पर हमें बैकग्राउंड कलर का यूज करने वाले हैं। हेड को क्लोज कर दिया।
अब बॉडी, ठीक है, बॉडी स्टार्ट की। अब बॉडी के अंदर हमने क्या पास किया, बीजी कलर, ठीक है। और बीजी कलर एट्रीब्यूट का हमने वैल्यू क्या रखी, लाइट ब्लू, ठीक है। और इसी के अंदर हमने एक हेडिंग दिखा दिया H1, ठीक है। टोटल कितनी हेडिंग होती है, 6 हेडिंग होती हैं। जो H1 होती है, H1 हेडिंग सबसे बड़ी होती है और H6 सबसे छोटी होती है, यानी कि H1 सबसे बड़ी, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, तो H6 क्या हुई, सबसे छोटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किया H1 के अंदर हमने लिख दिया वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर एजुकेशन। उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग का यहाँ पर एक यूज कर लिया, जिससे आप हेडिंग और पैराग्राफ टैग और बैकग्राउंड कलर तीनों का इस्तेमाल आप एक प्रोग्राम के अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इज लाइट ब्लू ऑफ दिस वेब पेज, ठीक है। बॉडी क्लोज कर दिया, HTML क्लोज कर दिया। सिंपल सा हमारा प्रोग्राम है। अब हम इसको किस तरीके से करने वाले हैं मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ठीक। अब हम चलते हैं यहाँ पर हम अपने नोटपैड पे। तो यहाँ पर हमारा क्या कंटेंट लिखा हुआ है, सबसे पहले टाइटल के अंदर दिया है बैकग्राउंड कलर एग्जाम्पल, ठीक है। और हमने बीजी कलर लाइट ब्लू पास किया है। अब यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर से बॉडी के अंदर क्या पास किया था, बीजी कलर, बीजी कलर कलर और इसको हम कर देंगे लाइट ब्लू। हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या था, टाइटल था वेलकम टू बैकग्राउंड कलर एग्जाम्पल। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं बैकग्राउंड कलर एग्जाम्पल, ठीक है। ये हो गया हमारा। और यहाँ पे हमारा हेड क्लोज हो गया है। आप चाहे बिल्कुल शुरुआत से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोड का आपका सीक्वेंस यही रहने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हमारी, बॉडी यहाँ पर क्लोज हो गई है। और यहाँ पर बॉडी के अंदर ही हमने क्या यूज़ किया था, H1, ठीक है। अगला डेटा हमारा क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर एजुकेशन। तो अब हमने यहाँ वेलकम टू लिखा हुआ है ब्राइट फ्यूचर, और ये वाली एक्स्ट्रा लाइन है अभी हम यहाँ हटा देते हैं अपने प्रोग्राम से, ठीक है। इसके बाद हम इसी के अंदर शुरू क्या करते हैं, H1, H1 के अंदर क्या लाइन लिखी हुई थी हमारी, H1 के अंदर लिखी हुई है वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर, एंड P के अंदर लिखा है बैकग्राउंड कलर इज लाइट ब्लू। ये जो हमारा लिखा था वेलकम वाली लाइन, ये लिखी है H1 के अंदर। तो हम इसको यहाँ पर कर दें, इसके आगे H1, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर हम H1 को अपने क्या करेंगे, क्लोज, फॉरवर्ड स्लैश लगाया हमने और H1 को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। देखिए यहाँ पर H1 हमारा शुरू हुआ और हमने पहली हेडिंग में, यानी कि सबसे बड़ी हेडिंग में क्या लिख दिया, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर एजुकेशन। यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया। इसके अंदर हम और टैग भी, बॉडी के अंदर जितनी टैग चाहे आप, जितना डेटा चाहे ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने एक शुरू कर दिया P टैग, है ना, पैराग्राफ लिखने के लिए एक सिंपल सी लाइन लिख दी, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने P टैग को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर हमारा P टैग क्या हुआ, शुरू हुआ, उसके अंदर हमने ये एक लाइन लिख दी, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बैकग्राउंड कलर। और यहाँ हमने क्या किया, P को क्लोज किया और यहाँ बॉडी क्लोज की। अब पूरा का पूरा हमने HTML प्रोग्राम क्लोज कर दिया। अब सिंपली Ctrl S से हम सेव करा देंगे। अब देखते हैं हम, इसको किया रिफ्रेश, ठीक है। ये आ गया वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर एजुकेशन। बट अभी हमारा क्या कमी रह गई कि बैकग्राउंड का कलर मैम शो नहीं हो रहा है ना। तो देखते हैं हम बैकग्राउंड का कलर भाई क्यों शो नहीं हो रहा है, वो चीजें हम यहाँ पर करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर क्या था, बीजी कलर लाइट ब्लू। हमने यहाँ पर ये स्पेस नहीं देना, बीजी और कलर के बीच में बच्चा स्पेस नहीं देना, वही गलती हुई थी। अब एक बार ट्राई करते हैं हम, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं अपने पेज को। यहाँ पे गए और ये यहाँ पर देखिए ये
यहाँ पे आप करेंगे, या फिर कंट्रोल R भी प्रेस करेंगे तो भी आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बैकग्राउंड कलर हमारा यहाँ पे ब्लू आ चुका है। यहाँ पे जो भी कलर आप देंगे वो कलर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा रहा सेकंड प्रोग्राम। अब थोड़ा सा और हम यहाँ दिखा देते हैं, जैसे कि हमने क्या दिया, बॉडी टैग के अंदर क्या दिया था, बिजी कलर, ये तो फिक्स है रहेगा। अब यहाँ पे कलर में लाइट ब्लू दे रखा है, हम यहाँ पर कुछ और रखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर येलो कर दिया। ठीक है, अब कंट्रोल S से मैंने सेव कराया और फिर से हम चल के अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ से कंट्रोल R कर दीजिएगा, ये देखिए हो गया। कुछ और करना चाहें तो आप कोई से भी कलर रख सकते हैं, जैसे हम अभी रेड कर देते हैं, कंट्रोल S किया हमने और फिर से चलते हैं वेब पेज पर। और ये तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से हम एक प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमको दिया गया था। तो इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस आप 1-2 बार, जब तक आपके स्ट्रक्चर क्लियर ना हो 2-3 बार आप इसको कर सकते हैं। जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट के आप सोचो कि भाई एक बार वीडियो देखने के बाद आपकी चीजें क्लियर हो जाए, तो ऐसा हर चीज पॉसिबल नहीं है। आप 2-3 बार जब करोगे, यूज करोगे, और शायद 1-2 बार में आपकी कुछ कमियां भी हो, है ना, कुछ गलतियां हो जिसकी वजह से आपके शायद ना आए कोड, तो आप दोबारा ट्राई करोगे तो उससे आप अपनी कमियों से कुछ ना कुछ सीखोगे। और जब खुद करोगे ना, कहते हैं ना गिरते संभलते हुए जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो आप मजबूत हो जाते हो। वो चीजें आपके जहन में इस तरीके से बैठ जाती हैं कि आपको फिर रटने की चीजों को जरूरत नहीं पड़ती है। इसको 2-3 बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे फॉर्मेटिंग टैग को। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपका कवर होगा फॉर्मेटिंग टैग। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, और आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा।